लगभग लगभग सभी व्यक्तियों को मृत्यु से भय अवश्य होता है। उनमें से कुछ जिज्ञासु साधक मृत्यु से पूर्व अमरता को जान लेना चाहते हैं, जिससे मृत्यु होने के पश्चात भी उनकी वास्तविक अर्थों में मृत्यु न हो। तो फिर मृत्यु किसकी होती है, यह अवश्य जानना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में एक बार एक साधक ने महर्षि से प्रश्न किया। उस साधक ने पूछा, महर्षि, मृत्यु के भय से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है? मृत्यु का विचार आने से पूर्व तुम यह मालूम करो कि क्या तुम्हारा जन्म हुआ था? जिसका जन्म हुआ है वही मर सकता है। क्या सुषुप्ति में तुम मृतक तुल्य नहीं थे, तो मृत्यु का भय कैसा? सुषुप्ति मृत्यु तुल्य ही है। सुषुप्ति एक थोड़े समय की मृत्यु है, जबकि मृत्यु एक लंबे समय की सुषुप्ति है। दोनों में तुम्हारा अस्तित्व बरकरार रहता है। यदि तुम सुषुप्ति को समझ लो तो अपने अमर होने का रहस्य तुम जान जाओगे। महर्षि, सुषुप्ति में हम कैसे होते हैं? इस प्रश्न को सुषुप्ति में करो। तुम सुषुप्ति का अनुभव तभी करते हो जब जागृत होते हो। उस अवस्था का स्मरण तुम यह कहकर करते हो कि मैं आनंद पूर्वक सोया। क्या कोई अपनी सुषुप्ति में यह कह सकता है कि मैं आनंद पूर्वक सो रहा हूँ? क्योंकि सुषुप्ति में कहने वाला मन तो विलुप्त हो चुका होता है। शरीर का भाव भी शून्य हो चुका होता है। तो भला सुषुप्ति की अवस्था में तुम कैसे कह सकते हो कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ? बस सुषुप्ति में तुम हो दृष्टा मात्र। जैसे बादलों युक्त रात्रि में घने अंधकार में तुम अपने हाथ को नहीं देख सकते, अपने शरीर को नहीं देख सकते, लेकिन तुम अपनी आँखों को खुली रखते हो। इस अंधकार युक्त रात्रि में आँखें खुली रखकर भी कुछ नहीं जान पाते हो, केवल दृष्टा मात्र रहते हो। इसी प्रकार सुषुप्ति में तुम अज्ञान के प्रति दृष्टा मात्र रहते हो। महर्षि, हम उस अवस्था का अनुभव किस यंत्र के द्वारा करते हैं? हम इसे अंतःकरण के विपरीत माया करण कहते हैं। अंतःकरण से हम अपनी अन्य अवस्थाओं में परिचित रहते हैं। एक से ही यंत्रों को भिन्न अवस्थाओं में भिन्न नाम दिया जाता है। जिस प्रकार की सुषुप्त अवस्था को आनंदात्मा तथा जागृत अवस्था को विज्ञानात्मा कहा जाता है। महर्षि, मुझे माया करण के द्वारा आनंद के अनुभव करने का दृष्टांत देने की कृपा करें। यह तुम कैसे कह सकते हो मैं आनंद पूर्वक सोया? तुम्हारा आनंद प्रमाणित करने के लिए वहाँ अनुभव है। सुषुप्ति की अवस्था में अनुभव का अभाव हो तो जागृत अवस्था में उसकी स्मृति संभव नहीं। महर्षि, मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु मुझे एक
उदाहरण देने की कृपा करें। इसका वर्णन कैसे हो? यदि तुम किसी वस्तु को तलाश करने के लिए जल में डुबकी लगाओ तो तुम उसको प्राप्त करने की बात जल से बाहर आकर ही कह सकते हो। जब तक तुम जल के अंदर डूबे हो कुछ नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में तुम जब रहते हो उस क्षण कुछ नहीं कह सकते। जब सुषुप्ति से बाहर आते हो अर्थात जागृत होते हो तभी तुम कहते हो मैं आनंद पूर्वक सोया। यह आनंद पूर्वक सोना अर्थात तुम्हारा निज स्वरूप आनंद है और तुम सुषुप्ति में अपने उसी आनंद स्वरूप में रहते हो। इसीलिए जागृत अवस्था पर कहते हो मैं आनंद पूर्वक सोया। यही सोना अमरता का रहस्य है। मृत्यु देह अहंकार की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अर्थात शुद्ध चैतन्य जो सुषुप्ति में पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, जो जागृति की तुलना में अधिक निर्मल और शुद्ध होता है। महर्षि, मुझे सुषुप्ति में कोई भय नहीं होता, किंतु अब होता है। द्वितीयाद्वय भयम भवति अर्थात भय सदैव दूसरों से ही होता है। तुम्हें किसका भय है? महर्षि, देह, इंद्रिय, जगत, ईश्वर, कर्तव्य, भोग आदि की अनुभूति के कारण मुझे भय है। यदि ये तुमको भयभीत करते हैं तो तुम उनको देखते ही क्यों हो? महर्षि, चूंकि इनसे बचा नहीं जा सकता, किंतु इनको तुम ही देखते हो। भय किसके लिए है? क्या यह उनको है? महर्षि, नहीं, वह मेरे लिए है। क्योंकि तुम उनको देखते हो तुम उनसे भयभीत होते हो। इन्हें ना देखो तो भय ना होगा। महर्षि, तब जागृत अवस्था में मुझे क्या करना आवश्यक है? आत्मा बने रहो, तब कोई भी दूसरी वस्तु तुमको भयभीत करने को नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा बने रहना है। तुम ना तो देह हो, ना मन हो, ना ही अहंकार हो, और ना ही पंच इंद्रिया हो, और ना ही पंच कर्मेंद्रिया हो। तुम सिर्फ शुद्ध चैतन्य मात्र हो। इसी चैतन्य में बस स्थिर रहो, बाकी सब कुछ जान लिया जाएगा। तुम चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम सिर्फ शुद्ध बोध हो। जब तुम स्वयं को देह मानने लगते हो तो तुम्हें मृत्यु का भय निश्चित रूप से भयभीत करेगा। वास्तविकता में तुम देह नहीं हो। मृत्यु देह की होती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन तुम देह नहीं हो। ना तो तुम्हारा जन्म है और ना ही तुम्हारी मृत्यु है। तुम शाश्वत हो, नित्य हो, निरंतर हो। तुम सिर्फ शुद्ध चैतन्य अमर आत्मा हो। महर्षि, हाँ, अब मैं समझा। यदि मैं निज आत्मा का दर्शन करूं तो मेरी दृष्टि अनात्मा से हटी रहेगी
और आनंद होगा, तथापि मृत्यु का भय अब भी है। केवल जिसका जन्म हुआ है वही मर सकता है। देखो, विचार करो, क्या तुम्हारा जन्म हुआ है जिससे मृत्यु तुम्हें भयभीत करे? अनुसंधान करो, क्या वास्तव में तुमने जन्म लिया भी है? जन्म तुम्हारा नहीं होता है, जन्म तो यह शरीर लेता है। जन्म अहंकार का होता है, जन्म मन का होता है, और इनकी सत्ता तुमसे है, ना कि तुम्हारी सत्ता इनसे है। तुम इनसे पूर्ण स्वतंत्र हो। तुम किसी से भी बंधे नहीं हो। तुम केवल शुद्ध चैतन्य मात्र हो। ना तो तुम कभी मरे हो और ना ही कभी मरोगे। तुम शाश्वत हो, निरंतर हो। तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। हरि ओम तत्सत।